एक दिन एक लड़के ने गुस्से में पत्थर को लात मारी और वो सीधे जाकर एक लेडी सीईओ की नई BMW की विंडो स्क्रीन पर लगा। अभी अभी खरीदी गई लग्जरी कार के शीशे में बड़ा सा छेद हो गया। सीईओ की दोस्त गाड़ी से उतरी और लड़के को डांटने लगी। लड़के ने बेपरवाही से कहा, एक शीशा ही तो है, कितना महंगा होगा, मैं भर दूंगा। दोस्त ने ताना मारा, ये लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ इस ग्लास की कीमत 50 लाख है। लेकिन लड़का साधारण नहीं था। उसने एक नजर में लड़की को देखा और बोला, तुम्हें 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, इलाज कर दूं तो कार का मामला खत्म। दोस्त भड़क गई, बदतमीज, और उसे थप्पड़ मारने पड़ी, पर फिसल कर गिर पड़ी। लड़का उसे संभालने गया, लेकिन हालात ऐसे बने कि गलत जगह हाथ लग गया। अब तो सच में उसे छेड़खानी करने वाला समझ लिया गया। तभी सीईओ अनन्या गाड़ी से उतरी और मामला शांत किया। उसने बताया कि वो अपने दादाजी के इलाज के लिए एक महान वैद्य को ढूंढ रही है। लड़का समझ गया कि वो जिस वैद्य की बात कर रही है वो उसका गुरु है। उसने कहा, गुरुजी तो कहीं दूर जा चुके हैं, लेकिन इलाज मैं कर सकता हूँ। आप मुझे शहर तक छोड़ दो, मैं आपके दादाजी को ठीक कर दूंगा, बदले में कार का हिसाब बराबर। इतने में दोस्त के पेट में तेज दर्द उठा। लड़के ने पेट पर 2 उंगलियां रखकर दबाया और दर्द गायब। अब अनन्या को यकीन हो गया कि उसे सच में इलाज आता है। वो उसे घर ले गई, लेकिन इलाज शुरू होता उससे पहले ही एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का करण अपने लोगों के साथ आ धमका। करण बोला, ये कोई बाबा टाइप धोखेबाज है, अगर ये दादाजी को ठीक कर दे तो मैं इसके सामने घुटने टेक दूंगा। लड़के ने शांत स्वर में कहा, दादाजी के शरीर में जहरीला कीड़ा है, जान ले सकता है। सब चौंक गए। अनन्या के पिता ने हाथ जोड़कर इलाज की विनती की। करण बोला, सिर्फ बीमारी पहचानने से कुछ नहीं होगा, ये दुर्लभ जहर है, बिना खास उपाय के कोई नहीं बचा सकता। अनन्या निराश हो गई। तभी लड़का बोला, इलाज है, लेकिन मुझे तुम्हारी स्टॉकिंग चाहिए। सब हैरान। दोस्त फुसफुसाई, देखा यही है असली इरादा। अनन्या झिंकी और लड़के ने सख्ती से कहा, अगर अभी नहीं दिया तो दोपहर से पहले जान चली जाएगी। दादाजी की जान बचाने के लिए उसने स्टॉकिंग उतार कर दी थी। लड़के ने उसे मोड़ा, कुछ मंत्र जैसे इशारे किए और हवा में उछाला। अचानक स्टॉकिंग से अजीब सी ऊर्जा निकली। कुछ ही पलों में दादाजी उठ बैठे और मुंह से काला कीड़ा बाहर निकल आया। करण और उसके लोग शर्मिंदा होकर चले गए। होश में आते ही दादाजी ने घोषणा कर दी, मैं अपनी पोती की शादी इसी से करूंगा। अनन्या ने तुरंत मना कर दिया, पर तभी आसमान में तेज गर्जना हुई और लड़के के हाथ में अचानक शादी का एक कागज आ गया। हालात ऐसे बने कि उसी दिन दोनों की शादी रजिस्टर हो गई। लेकिन अनन्या ने साफ कहा, ये सिर्फ दादाजी के लिए है, हम अलग अलग कमरे में रहेंगे। रात को लड़का दादाजी के साथ बैठकर दुखी मन से शराब पीने लगा। उसे पता नहीं था कि शराब में कुछ मिलाया गया है। जब असर होने लगा, उसने तुरंत ध्यान लगाकर शरीर से शराब बाहर निकालने की कोशिश की। उधर अनन्या उसे ढूंढते हुए लिविंग रूम में आई और उसे अजीब हरकतें करते देख गलत समझ बैठी। अचानक उसने मुंह से जहरीली शराब बाहर उगली, जो सीधे उसके चेहरे पर जा गिरी। अनन्या गुस्से से चिल्लाई, लिनेश, आज नहीं छोड़ूंगी। उसी समय करण फिर से गुंडों के साथ घर में घुस आया। इतने साल में तुम्हारे पीछे था और तुम इस देहाती से शादी कर ली। दादाजी गुस्से में बोले, 2 रास्ते हैं, या तो यहाँ से चले जाओ या फिर अंजाम भुगतो। करण ने धमकी दी, आज इस घर को मिटा दूंगा। तभी उसका साथ देने को ख्यात गैंग लीडर ब्लैक ड्रैगन आ पहुंचा। लोग फुसफुसाने लगे, ये मार्शल आर्ट का मास्टर है, अकेला 100 लोगों पर भारी। लेकिन लड़का शांत खड़ा रहा। इतना डर किस बात का, बस एक तथाकथित मास्टर ही तो है। ब्लैक ड्रैगन ने हमला किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में खुद जमीन पर गिर पड़ा। सब दंग रह गए। जिसे सब मामूली समझ रहे थे वो असल में असाधारण। इस तस्वीर के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।